इस वक्त हम मौजूद हैं एक इंतहाई हसास सेक्टर के जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। ज़माने जंग हो या ज़माने अमन, ये जवान अपनी ड्यूटीज़ से गफलत बरतने का सोच भी नहीं सकते। आप देख रहे हैं ईद का दिन है, मगर ये एक पेट्रोलिंग पार्टी जो है ये इस पूरे इलाके का गश्त करके यहाँ पर वापस आ चुकी है। हम इनके साथ साथ ही इस पोस्ट की जानिब भी बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद ये तमाम तर फौजी दस्ते अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं और इनके दिन और रात कैसे गुजरते हैं, ख्वाह ईद हो, शब बारात हो, शब महराज हो या कोई और त्यौहार हो, मगर इनका अव्वलीन फ़र्ज़, इनका अव्वलीन त्यौहार है पाकिस्तान और उसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करना। नाज़रीन, आपको एक बहुत अहम और एक दिलचस्प फैक्टर भी बताते चलें यहाँ पे कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, पहाड़ों का तस्करा आता है, तो क्योंकि ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो ऑल्टीट्यूड में साइमल्टेनियसली चलते हुए उतार चढ़ाव के साथ आते हैं और बड़ी मुश्किल से इसको सेफ गार्ड किया जाता है, इसकी निगरानी की जाती है। मगर जब इस जगह की बात करें तो ये वाकई में पहाड़ है, मगर यहाँ पर भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने ये आप एरिया देख सकते हैं, इट इज़ ऑन द लोएस्ट पॉइंट राइट नाउ। ये लोएस्ट पॉइंट पे सबसे पहली चेक पोस्ट और सबसे पुरानी चेक पोस्ट है। मेरे साथ इस कंपनी कमांडर मेजर असद मौजूद है। मेजर असद, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और जो चीज़ें मैंने अभी बताई, यू आर द बेस्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दैट। आपसे मैं पूछूंगी कि एक बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हुए हिस्से से लेके फिर पहाड़ की चोटी तक पोस्ट्स को इस्टेब्लिश करना, फिर उस दौरान साथ साथ मज़ीद भी एरिया पर निगरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र रखना कितना मुश्किल है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कश्मीर से लेके सियाचिन तक का एरिया बहुत ज़्यादा टफ़ है, और आप जैसे आपने भी बताया कि ये जो जगह है ये सबसे लोएस्ट है हमारे सेक्टर में, और जो हमारी हाईएस्ट एरियाज़ हैं वो ऑलमोस्ट 7 to 8 months स्नो में कवर्ड रहते हैं। लेकिन जो हमारी आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, वो वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, और हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे जो मोराल है वो बहुत हाई है। सबसे पहले मैं आपको अपने एक सोल्जर से मिलाना चाहूँगा। ये बंकर के अंदर मौजूद है। ये 24 घंटे यहाँ पे हमारा एक सोल्जर मौजूद होता है जो LOC को गार्ड करता है। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, कैसे हथियार के साथ 24 घंटे यहाँ पे या अपनी ड्यूटी के औकात में जब रहते हैं तो ईद वाले दिन कैसा लगता है अपने हथियार के साथ? ईद वाले दिन ये एक जहाद है हमारा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इबादत में ये गुजरता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अक्सर फायरिंग भी होती है, भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग होती है, सिविल आबादी में उसमें बहुत सारे लोग निशाना बनते हैं। तो जब आप लोग जवाबी कार्रवाई कर रहे होते हैं तो दिल में क्या जज्बात होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के अंदर ईमानी जज्बा होता है, तो हम हर चैलेंज के लिए रेडी खड़े होते हैं हर वक्त। और हमारे कंपनी कमांडर भी का हुक्म है कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। सबसे पहले मुल्क है हमारा, मुल्क है तो हम है तो हमारा मुल्क है। पाकिस्तान आर्मी की इस पोस्ट पर जो कि मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल पाक भारत के दरमियान में, और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प अमर इस बात का भी है कि जहाँ जवान हैं वहाँ पर ऐसे यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वक्फ की है। इसी में एक शुमार होता है मज़हर हुसैन का। सूबेदार मज़हर हुसैन यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मज़हर साहब, कितनी सर्विस के साल हो गए आप? जी, मेरी सर्विस 30 साल हो गई। और इस पूरे वक्त में आपने पाकिस्तान की खिदमत की है, कैसा महसूस होता है? जी, बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इस मुक़द्दस फरीज़े के लिए चुना है। हदीस नबवी है कि 2 आंखों पर जन्नम की आग हराम है, एक वो जो खौफ खुदा से रोई हो, और दूसरी वो जिसने एक रात अल्लाह की राह में पहरा दिया हो। लिहाजा मेरे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है। और घर वाले क्या सोचते हैं जब आपको यूनिफॉर्म में देखते? जी, घर वाले भी, वालिदैन, बीवी, बच्चे, सबको बहुत अच्छा लगता है, और वो एक फ़ख्र महसूस करते हैं, और मुझे ज़ाती तौर पर भी फ़ख्र महसूस होता है कि मैं पाक आदमी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहीं से इस पोस्ट पर दूसरे जितने भी एरियाज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बात हो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड करने की, तो पाकिस्तान की आर्मी ने हमेशा इस लाइन को सिर्फ गार्ड नहीं किया बल्कि आने वाली किसी भी किस्म की ऐसी मुहिम जुई को भी पसपा किया है कि जिसकी बुनियाद शरंगेज़ी और बदनीयती पर मबनी हो। तो यहाँ पे उम्र के लिहाज से देखा जाए हर उम्र के लोग मौजूद हैं, मगर फरीज़ा सिर्फ एक है, और वो ये कि पाकिस्तान की
की हिफाजत करना। तो चलते हैं अपने आगे सफ़र पर। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या पाकिस्तान का कोई भी इंटरनेशनली अक्लेम्ड बॉर्डर हो, एक अमूमी तासुर ये पाया जाता है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी एक सेट पैरामीटर्स के ऊपर हो रही है, मगर यहाँ पर खुसूसी तौर पर ये बताते चलें कि मौसम ख्वाह कैसा ही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, पाकिस्तान आर्मी का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि वो अपनी ट्रुप्स की ट्रेनिंग जो है वो मुसलसल करते रहते हैं और इसमें किसी किस्म का वक्फा नहीं आता। और यहाँ पर बाकायदा इनके ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं उनके सेट डेज, सेट पैरामीटर्स हैं, सेट प्रोसीजर्स हैं जिसके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग की जाती है। अफसरान जो हैं वो उस मौके पर मौजूद होते हैं, आपकी उनसे भी बात कराएंगे। और इस ट्रेनिंग के ना रुकने की वजूहात जो हैं, जो मेरी समझ में आता है, एक तो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कभी भी पाकिस्तानी ट्रुप्स की जानिब से ईजी नहीं लिया जाता। वन ऑफ द टफेस्ट लाइंस ऑफ कंट्रोल इन द वर्ल्ड, जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस गार्ड करिए। लेट्स सी द लाइव डेमो। जो आपने मनाजिर अभी देखे वो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द सिनेरियो टू हिम। कैप्टन अब्दुल रऊफ़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, हमारी जो 70 से 80% आबादी है उनको इन टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता कि स्टैंड टू क्या होता है, अलर्टनेस क्या होती है। स्पेसिफिकली कीपिंग इन व्यू यू आर गार्डिंग अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप इन तमाम तर प्रोसीजर्स को कैसे लेते हैं और इसमें किसी गलती की गुंजाइश क्यों नहीं, ये ज़रा आम आवाम को सादा अल्फाज में समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप ऑल द वे ट्रैवल करके हमारे तक इस रिमोट एरिया में पहुँचे और अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआओं के साथ आपको और बिलखुसूस आपकी टीम को और पूरी पाकिस्तान कौम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। हमारी ये जो ट्रेनिंग इवेंट्स हैं जिसमें फायरिंग आ जाती है, जिसमें जो है अलर्ट लेवल की SOPs आ जाती हैं, जिसमें अलर्ट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, स्टैंड टू हाई अलर्ट, ये सारी चीज़ें ये रूटीन के मामूल के मुताबिक हमारे ट्रुप्स को ट्रेन करने के लिए इसके अंदर कोई पॉज नहीं आता। जब यहाँ से ट्रेन हो के हमारा सोल्जर LOC की वो नियरेस्ट पोस्ट एनिमी के सामने खड़ा होता है, एटलीस्ट वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसको ये 3 डायमेंशंस का बखूबी पता होता है कि व्हेन टू फायर, कि फायर जो है कब करना है, वेयर टू फायर और किस डायरेक्शन के अंदर करना है, एनिमी की डायरेक्शन क्या है, एंड हाउ टू फायर, यानी फायर जो है कितनी लिमिट में करना है और किसके ऑर्डर के ऊपर करना है। और व्हाट्स एवर द सिनेरियो, कोई भी अनफोर्सीन आता है तो हमारे ट्रुप्स जो हैं प्रॉपर जो SOPs ले हुई हैं, उनके तहत जो है दुश्मन को जो है जवाबी कार्रवाई जितना हो सके दुश्मन को जो है नुकसान पहुँचाए। अच्छा, मुझे अब्दुल रऊफ़ एक चीज़ और बताइएगा। नाज़रीन, यहाँ पे काबिल ज़िक्र अम्र ये भी है कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में बेहतरीन आर्मीज़ में टॉप 5 रैंकिंग्स में गिनी जाती है विद इन वेरी लिमिटेड एंड वेरी माइन्यूट रिसोर्सेज। बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर इन्होंने करके दिखाया है कि कम से कम वसाइल में हम मुँह तोड़ जवाब जो है, बल्कि मुँह तोड़ भी बहुत छोटा लफ्ज़ होगा, आप माजी करीब में देख चुके हैं कि इन्हीं बॉर्डर्स से एक शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह इनकी जानिब से जवाब दिया जाता रहा है और सामने वाले मुकाबिल दुश्मन की गन्स को खामोश कराया गया है। तो ये थोड़ा राज बताएं अब्दुल रऊफ़। ये यूनिफॉर्म इंसान को इटसेल्फ जो है एक मोराल और मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग भी करते हैं। और आप ने माजी की बात की, 48 को देखें, 65 को देखें, 71 को, कारगिल को और बिलखसूस और बिलअमूम जो है पुलवामा अटैक को आप देखें। जब भी दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ हमारी जो है ज़मीन के ऊपर कदम रखना चाहा, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुँह तोड़ जवाब भी दिया और उन्हें वासरे जहन्नम भी हमने किया। बहुत शुक्रिया। कैप्टन अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद थे, ट्रेनिंग ऑफिसर हैं यहाँ पर इस वक्त इस फायरिंग रेंज में। मगर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपको आगे भी लिए चलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप आएँ और लाइन ऑफ कंट्रोल के इन तमाम पेचीदा मसाइल पर बात ना करें तो बात नहीं बनती। जब दुश्मन अयार भी हो, चालाक भी हो, शातिर भी हो और साजिशों से खेलना खूब जानता हो, तो इन तमाम तर जवानों के हौसले को हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत सलाम। आगे बढ़ते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बाकी तमाम मनाजिर आपको दिखाते हैं और पाक फ़ौज वहाँ पर इस लाइन की हिफाजत कैसे कर रही है, पाकिस्तान की शाहरग की हिफाजत कैसे कर रही है। कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के बहादुर सपूतों से आपको मज़ीद मिलवाते हैं और तमाम हालात बताते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पर्टिकुलर सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हसन रज़ा के साथ, और यहाँ के इस एरिया के जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से उनसे कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान के शहरों में, देहातों में जहाँ लोग चैन की नींद सो रहे हैं उसमें, और बॉर्डर कंट्रोलिंग में या लाइन ऑफ कंट्रोल में उसको सेफ गार्ड करने वाले लोगों की ज़िंदगी कदरें मुख्तलिफ होती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम।
سر سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو. اور عید یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ عید کے کلرز نظر تو آ رہے ہیں مگر آپ لوگوں کی لائف پر تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں کے لیے تو ڈے ان ڈے آؤٹ ایک سیم روٹین ہوتی ہے. پرپز یہ ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے مادر وطن کی. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ نے عید ایل او سی پہ ہمارے ساتھ آ کے منانے کا فیصلہ کیا, بہت شکریہ. دوسری بات یہ میم کہ جو عید کا ڈے ہے اوبویسلی اٹ از اے ہیپی ڈے فار دی کمپلیٹ کنٹری. اینڈ جو یہاں پہ ایل او سی پہ جو میرے جوان کھڑے ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے ان کے لیے وہ اور بھی زیادہ مسرت کا موقع ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی ایل او سی کی پروٹیکشن دینے کی وجہ سے باقی جو پاکستان میں سیٹلڈ ایریاز میں جہاں پہ بھی لوگ ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ایڈڈ ایک خوشی کا موقع بن جاتا ہے. بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے جتنی بھی دیر آپ کھڑے رہیں گے, جتنا بھی آپ کام کریں گے, وہ آپ کے اٹ از ان یور ایڈوانٹیج. تو وی فیل ویری پراؤڈ دیٹ وی آر دی چوزن ونز جن کو یہ کام سونپا گیا ہے. تو دیٹ ان اٹ سیلف از اے موٹیویٹنگ فیکٹر. جس جذبے کے ساتھ لوگ آگے ایل او سی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اپنی پوسٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اور جس ایمان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, دیٹ از دا تھنگ وچ میٹرز. جب آپ گراؤنڈ کامبیٹ پہ آتے ہیں تو ٹیکنالوجی اینڈ نمبرز پیچھے چلے جاتے ہیں میرا خیال ہے. یہ تھے لیفٹیننٹ کرنل حسن رضا. لائن آف کنٹرول ایک بہت وسیع علاقہ, پہاڑوں کے درمیان گھیرا ہوا یہ مشکل ترین دشوار گزار علاقہ جس کی حفاظت کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. جب بات ہو لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر کی اور آزاد جموں کشمیر کی, بات چیت شہداء کے تذکرے کے بغیر نہیں ہوتی, مگر وہیں پر غازیوں کا ذکر بھی بہت ضروری ہے. خوش قسمتی سے اس وقت میرے پاس اسی ایک انتہائی حساس لائن آف کنٹرول کے سیکٹر پر دو ایسی شخصیات موجود ہیں جن میں سے ایک کا تعلق شہداء کے خاندان سے ہے اور ایک خود غازی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. آپ نے کون سے وقت میں پاک فوج کی جانب سے حصہ لیا ہے؟ 67 میں جوائن کیا اور پھر 89 سے لے کر تو 99 تک حاضر رہا ہوں. تو اس میں جنگیں بھی 89 سے شروع ہوئی, تو ادھر تک تقریباً 10 سال تک یہ کرگل کے معاملات میں بھی ہم شمولیت میں رہے. اس وقت جذبہ کیسا تھا اور آج کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ان پہاڑوں کی جانب؟ نہیں, وہ تو بڑا تھا اس وقت جب یہ یونیفارم پاک یونیفارم پہنا ہوتا ہے. اس وقت انسان کے خاطر میں بہت کچھ ہوتا ہے. اس وقت کوئی ڈر فکر نہیں ہوتا ہے. یہ دین کی خاطر اور ان ماؤں بہنوں کی خاطر اور یہ ملک کی خاطر, اس کلمہ کی خاطر بالکل کوئی فکر نہیں ہوتا ہے. میرے ساتھ ابھی ایک اور بھی شخصیت موجود ہیں, ان کا تعلق شہداء کے خاندان سے ہے اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, ان کا جذبہ اس حوالے سے کیا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان میں کون ہے جو شہید ہوا ہے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اس راہ میں, اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا محسوس ہوتا ہے خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے, کیسے دیکھتے ہیں آپ ان شہادت؟ میرے خاندان میں ایک میرے تایا ابو شہید ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ایک میرا بانجا شہید ہوا ہے کیپٹن اسفن یاد بخاری, جو کا بوڈ بیئر میں شہید ہوا ہے. تو اس کے ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں نوش کی اس ملک کے لیے. پاک فوج سرحدوں پہ کھڑی ہے اور ہم گھر میں آرام سے سوتے ہیں. ابھی کیسا لگتا ہے, ابھی جس طریقے سے اسفن جیسے اور جوان سرحدوں پر موجود ہوتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کے خاندان اف تک نہیں کرتے, اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ کیسے آتا ہے ماؤں؟ بس آ جاتا ہے پھر یہ, کیونکہ جب بیٹے جاتے ہیں تو پھر ان کی خوشی اور غم جو ہیں وہ برابر ہی ہو جاتے ہیں نا. اختتام ہوا چاہتا ہے کہ انتہائی خوبصورت دن کا لائن آف کنٹرول پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک انتہائی حساس ترین بارڈر, یہاں پر آج کا دن ہم نے عید الاضحیٰ کا اپنے پاکستان کے بہادر سپوتوں کے ساتھ گزارا. بالکل آنکھوں کے سامنے اس وقت بھارت کی پوسٹس ہیں اور جو ان کی پوزیشنز ہیں وہ بہت واضح ہیں. یعنی اس لوسٹ پوائنٹ سے ہمارے یہ جوان ہر وقت ایک گولی کی زد میں ضرور رہتے ہیں. تمام قوم سے ان جوانوں کی زندگی کے لیے, تحفظ کے لیے دعائیں, کیونکہ ہم تبھی سکون سے سو سکتے ہیں جب یہ یہاں پر خاردار تاروں میں گھرے ہوئے مٹی کے ان کچے گھروندوں میں اپنے مورچے بنا کر گنز کو سنبھال کر سینہ تان کر ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے.